नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करेगी। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पहुंची थी ईडी की टीम और सीएम आवास के पास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। ईडी ऑफिस के पास सुरक्षा सख्त की गई है और कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा सख्त रखी गई है। ईडी ऑफिस में सीएम आवास तक 900 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 12 बजे तक ईडी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और सीएम आवास के पास भारी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। ऑफिस से सीएम आवास तक 900 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ईडी की तरफ से 7 बार समन पहले भी जारी किया गया, लेकिन उन समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से नजरअंदाज किया गया और उसके बाद तारीख दी गई 16 से 20 जनवरी तक की। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को अपने आवास पर ईडी की टीम को बुलाया और उनसे आज पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। लेकिन ईडी के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बाहर जो बवाल हो रहा है उसकी भी तस्वीर को देखिए। अंदर सवाल और बाहर बवाल, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। वहां पर अलग अलग गाड़ियों में बैठकर ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। आज उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उन सवालों को लेकर पहले से भी चर्चा चली आ रही थी, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय दिया और 20 जनवरी यानी कि आज की तारीख उन्होंने दी थी और आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम सीएम हाउस पहुंची हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से। ये बड़ी खबर, ईडी के 7 अधिकारी वहां पर पहुंचे। सीएम आवास में 7 अधिकारियों की मौजूदगी है। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस में हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर भी वहां पर मौजूद हैं। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम पहुंची हुई है सीएम हाउस और इस वक्त 7 सदस्यीय टीम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चलेगी। जो आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, देखिए सामने से वो गाड़ियों को पार किया जा रहा है। ये देखिए, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री आवास पर ये ईडी के जो अधिकारी हैं वो इसी रूट से अंदर आ रहे हैं। ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि दिन के 1 बज रहे हैं और 1 बजे ईडी की टीम यहां मुख्यमंत्री आवास पहुंची है। ये जो गाड़ियां हैं आप देखिए, पहली गाड़ी एक और ये दूसरी गाड़ी, ये तीसरी गाड़ी, ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं इसमें ईडी के अधिकारी हैं और ईडी के अधिकारी अब यहां से अंदर जाएंगे और सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो धीरे धीरे जो गाड़ी है, जो ईडी के अधिकारी जो आए हैं उनकी गाड़ियों को अंदर भेजने का काम हो रहा है और 3 गाड़ियों पर सवार हैं। यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से उनकी गाड़ी को अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। यहाँ से वो अधिकारी जो गाड़ी पर सवार होकर पहुंचे हैं वो यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे और पूछताछ शुरू होगी। अगर आप 2 तस्वीरों को देखें, एक तरफ जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता दोनों ही तरफ से मौजूद हैं। देखिए, ईडी के अधिकारियों को पैदल ही अंदर जाना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी अंदर जाने नहीं दी गई है। अब देखिए गाड़ी अंदर जा रही है और यहाँ से जो है ईडी के अधिकारी अंदर जा रहे हैं। पैदल अंदर जाते हुए यहाँ उनसे कुछ जरूरी जो पूछताछ है वो की जा रही है। आपको अंदर की भी तस्वीर कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा आगे से हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि जो यहाँ अधिकारी पहुंचे हैं उनसे कुछ जरूरी जानकारी भी ली जा रही है और उसके बाद वो अंदर की ओर जाएंगे। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जो सीएम हेमंत सोरेन की सुरक्षा में जो तैनात जवान हैं वो उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। तो जो हम
काउंट कर पाए हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि जो ईडी के अधिकारी यहां सीएम आवास पर पहुंचे उनकी संख्या तकरीबन 6 के करीब थी और वो अभी इस वक्त अंदर जा चुके हैं। और अब देखना होगा कि कितनी देर में जो पूछताछ है या जो बयान दर्ज करना है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है और कब फिर वापस ईडी के अधिकारी बाहर निकलते हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की, वो तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए। जाहिर सी बात है वहां हलचल काफी तेज होगी, उन तस्वीरों को दिखाइए, उसके बाद और भी अधिक अपडेट आपसे लेंगे। नहीं, जरूर। अब से कुछ देर पहले जब 1 बजे के करीब जब ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे तब इस गेट के ठीक सामने, पहले तो मैं ये बताऊं कि जो यहाँ पहले से जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा के जो जवान हैं जिनको पहले से तैनात किया गया था, और अधिकारियों में चाहे वो हम डीसी की बात कर लें या एसएसपी की बात कर लें, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। अब जो है थोड़ा आपको सन्नाटा दिखेगा। इसलिए भी सन्नाटा है क्योंकि ईडी के अधिकारी अंदर जा चुके हैं और अंदर जाने की जो तस्वीर हमने दिखाई और जिस तरह से ईडी के अधिकारी 3 गाड़ियों पर सवार होकर यहाँ पहुंचे थे और यहाँ उनसे उनके नाम भी पूछे गए। इसलिए मैं नाम कह रहा हूँ क्योंकि जो सीएम की सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं उनके द्वारा वो लिखा भी जा रहा था, उनसे नाम पूछकर लिखा जा रहा था। अब जो जानकारी जिस तरह से आ रही है उसके मुताबिक अगर हम कहें कि ईडी के अधिकारियों की संख्या, जो मैं उस समय बाहर जो जिनसे पूछताछ की जा रही थी उस समय 6 अधिकारी थे, लेकिन जो अंदर से जो जानकारी आ रही है, जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो ईडी की अधिकारियों की संख्या करीब 15 के करीब है। तो ये अब देखना होगा कि 1 बजे से इसकी शुरुआत हुई है, कितने बजे पूछताछ शुरू हो जाती है और कितने देर तक पूछताछ चलती है। और 2 बातें जो महत्वपूर्ण है इस पूरे पूछताछ से, पहली तो आपको 2 तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, हालांकि यहाँ से बहुत दूरी है क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री आवास के दोनों छोर, चाहे वो सूचना भवन की अगर हम बात कर ले उसकी बात करें तो वहां आपको बहुत सारे जो हैं वो जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो डटे हुए हैं और उनको वहीं रोका गया है, उनको आने की अनुमति नहीं है। दूसरी जो तस्वीर है वो दूसरे कोने की है, जो गोंदा थाना के ठीक सामने की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में, उससे ज्यादा, अगर हम सूचना भवन से ज्यादा लोग जो गोंदा थाना, जो कि मोराबादी मैदान की तरफ से ये रास्ता आता है, तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। तो ये अब जितनी देर तक पूछताछ होगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कार्यकर्ता डटे रहेंगे। मैंने कहा कि और एक जो जानकारी जो ठीक इसी आवास के, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, जो उनका बयान दर्ज किया जाएगा, उसके ठीक बगल में जो सरकारी मुख्यमंत्री का आवास है, उस आवास में करीब सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, 20 के करीब विधायक और मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं। जो अंदर हमारी बातचीत हो रही है विधायकों से, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं उसमें कांग्रेस के भी विधायक हैं, जेएमएम के भी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, चाहे वो बेबी देवी की बात कर लें, चंपई सोरेन की बात करें, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब जो है सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि अब ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। और इतने दिनों से, मैं इतने दिनों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 14 अगस्त से लेकर अब तक की अगर हम बात कर ले, आज हम 20 जनवरी को यहाँ खड़े हैं, तब 8 समन इस दौरान हुए हैं। और जिस जमीन की खरीद बिक्री को लेकर जो पूछताछ होनी है, जो बयान दर्ज किए जाने हैं, अब ईडी के अधिकारी यहाँ जब पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। और अभी कहा जा रहा है कि आज ये कितने देर तक चलेगा, इस पर सबकी नजर टिकी होगी क्योंकि इससे पहले का जो बात और आपसे जानना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे कि ईडी के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे मामले को एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाएं, किस मामले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और क्या है ये पूरा मामला। देखिए, ये मामला जो है वो जमीन से संबंधित है और एक कर्मचारी इसमें पहले से ही उनको पूछताछ, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो जेल में भी हैं। और पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आई थी कि जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला है। और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री से ईडी जानकारी लेना चाहती थी, उनका पक्ष लेना चाहती थी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो बातें आ रही थी और जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो ये थी कि एक बॉस के कहने पर ये सारी चीजें की गई हैं। बॉस कौन है, इसी की पड़ताल और इसी को डिकोड करने में ईडी लगी हुई है। और अभी लगातार अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, लोग जेल में भी हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि हर चीज
एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि ईडी के अगर आप पिछले 1 साल के पूरे अगर जांच की बात कर लें तो बहुत सारे मामलों का उन्होंने उद्भेदन किया, चाहे वो साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर अगर हम जमीन की खरीद बिक्री को लेकर जिस तरह से रांची में जो बातें सामने आई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, चाहे वो बरियातू का इलाका कहें या दूसरे इलाकों की। वाकई अविनाश, लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, लगातार ईडी एक्शन मोड में है। हमें वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें अविनाश, कि सीएम आवास के आसपास क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है? जाहिर सी बात है काफी हलचल तेज है और तमाम वहां पर अधिकारीगण तो मौजूद है ही, साथ ही साथ उतने मंत्री, विधायक, जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद है। क्या सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है? जरूर आपको अब तस्वीरों के माध्यम से ही दिखाना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सीएम हेमंत सोरेन का ये आवास है और यहाँ जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख पा रही हैं, जो पुलिस के जवान हैं यहाँ तो मौजूद हैं ही, जो सीएम सिक्योरिटी है वो तो मौजूद ही। सामने से अगर आप जितनी गाड़ियां देख पा रही हैं, सामने जो गाड़ियां इस वक्त आपको नजर आ रही है वो सभी पुलिस के जवान और उनके अधिकारियों की गाड़ियां हैं। जो सामने आप गाड़ी के ठीक पीछे जब हम जाएंगे तो जिस भीड़ की मैं चर्चा कर रहा था वो भीड़ इस वक्त वहां ढोल मांदर के साथ खड़ी है और रह रहकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। लगातार जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से, जिनके आने का सिलसिला इस वक्त भी थमा नहीं है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से भी अगर आप देखें, चाहे वाटर कैनन की गाड़ियों की बात कर लें या आंसू गैस की गाड़ियों की बात कर लें, सामने जो आप देख पा रही हैं वो इन गाड़ियों को इसलिए रखा गया है कि स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में हो। जिस दूसरे आवास की मैं बात कर रहा था जिसमें जो सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री जो मौजूद हैं, वो यही आवास है। ठीक दोनों की जो है वो बाउंड्री जो है, दीवार जो है वो एक ही है और दो छोर में अगर हम मुख्यमंत्री आवास, जिसमें अभी इस वक्त पूछताछ हो रही है, मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ उसी में रहते हैं, लेकिन जो सरकारी आवास है, जो बगल का आवास है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो इसी आवास में रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो बगल का जो आवास है उसमें हेमंत सोरेन रहते थे। बाद में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अब इस आवास में, जो सरकारी आवास है, उसमें वो नहीं आए। तो देखिए अब आपको झंडे बैनर दिखने शुरू हो जाएंगे। सामने अगर आप देखें कि किस तरह से जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो भीड़ है इस वक्त यहां से लेकर जहां तक आपकी नजर जाएगी, मतलब जो गोंदा थाना है उसके वहां से लेकर और सामने जो चौक है वहां तक से जो है जेएमएम के कार्यकर्ता हैं और इस रास्ते को भी बैरिकेड कर दिया गया। इस रास्ते से होकर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। रोड को जो है डाइवर्ट किया गया है, दूसरे रास्ते से लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई है। वाकई अविनाश, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही कड़ी रखी गई है और इन तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि कैसी हलचल इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर देखने को मिल रही है। अविनाश, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इससे पहले हम और भी जानकारी अपने दर्शकों को दें कि वहां पर कैसे जेएमएम के कार्यकर्ता लगातार ईडी का विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं ताकि वो भी देख पाए कि कैसे इस वक्त हेमंत सोरेन के आवास के बाहर हलचल काफी तेज है। ये जेएमएम कार्यकर्ता हैं जो लगातार ईडी का विरोध कर रहे हैं। एलपीएन शाहदेव चौक के पास सड़क किनारे खड़े होकर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा लेकर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने ईडी और सीबीआई नहीं चलेगी के नारे लगाए। जेएमएम कार्यकर्ताओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी वाले जो केंद्र सरकार बैठे हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बेहतर सरकार चला रही है और जहां जहां इनकी सरकार नहीं है केंद्र में, वहां जुल्म किया जा रहा, सताया जा रहा। इससे पहले आप देखिए बंगाल में किया, केजरीवाल को किया, अभी नीतीश जी को किया, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे पड़ गया। बिल्कुल हम लोग ईडी के खिलाफ में हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा समय भाजपा की सरकार रही, उस टाइम एक बार भी ईडी का कुछ नहीं हुआ रघुवर दास की सरकार में, और उनको आज गवर्नर बना दिया गया। आज हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो उनको जानबूझकर परेशान करने के लिए ईडी के द्वारा बार बार समन भेजा जा रहा है। ये उसके विरोध में हम लोग सब खड़े हैं। और राजधानी रांची से सटे आसपास के जिलों से जेएमएम कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पतरातू और बड़का गांव से बहुत बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी ही दूरी पर उन्हें रोका गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश की गई तो वो रांची को बंद कर देंगे।
जेएमएम कार्यकर्ताओं से बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जेएमएम कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को 100 मीटर की दूरी पर पहले ही रोक दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आप लोग क्या मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं? हम लोग कोई मांग लेकर नहीं आए हैं। हमारा नेता को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर हमारा नेता को ईडी के थ्रू तंग करना चाहता है, और ईडी के इसमें कोई दोष नहीं है। हमारा नेताओं को तंग करना, और ईडी एक कंपनी है, प्राइवेट है, और हम लोग पूरे झारखंड से कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारा नेता का अगर छूने की कोशिश करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं किसी को। ईडी एक सरकारी एजेंसी है। अरे ईडी क्या करेगा? वहाँ तो मोदी जी और अमित शाह बैठा हुआ, बेचारे जो कहता है सो करता है, लेकिन जानते हैं ईडी कुछ नहीं करेगा हमारा नेता को।